बड़े बड़े मिरेकल्स किए हैं, तो मैं बहुत दो बड़े मिरेकल्स के बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी लॉकडाउन के पीरियड में मुझे स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं लॉकडाउन के कारण से चर्च में नहीं आ पा रही थी और मैं 1.5 साल से चर्च में जुड़ी हुई हूँ। तो 3-4 महीने से मैं कंटिन्यू डॉक्टर की मेडिसिन खा रही थी। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर के पास गई मैं, 4 डॉक्टर मैंने किए, पर मुझे मेरी स्किन की खुजली का मुझे इलाज ही नहीं मिल पा रहा था। मैं पूरे बॉडी को इचिंग करती थी, पूरे दिन भर रात भर। मैं ऑफिस में फोकस ही नहीं कर पाती थी कि मुझे अभी काम नहीं करना है, घर जाके सिर्फ आराम करना है। और ऑफिस में तो कैसे भी तो काम कर पाती थी, पर घर आने के बाद 7 बजे के बाद रात भर सिर्फ मैं बॉडी को इचिंग करती थी। मेरी बॉडी में इतने रैशेस आ गए थे, पूरे ऐसे बॉडी सूज गई थी मेरी, पूरी चेहरे रेड रेड हो जाता था, पूरी बॉडी रेड रेड हो जाती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको लाइफ लॉन्ग के लिए मेडिसिन खाने पड़ेंगे, पर उन्होंने बहुत हाई पावर की मुझे मेडिसिन दिए, पर वो मेडिसिन कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे। मैं उसके बाद डॉक्टर मत्ती करके क्लिनिक है, वो बहुत फेमस स्पेशलिस्ट है, स्किन स्पेशलिस्ट, उनके पास गई, उनके भी दवाई से मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैं पतंजलि में गई, पतंजलि के भी मैंने मेडिसिन खाई 15-20 दिन, पर उससे भी मुझे कुछ भी आराम नहीं हुआ। फिर और 2-3 डॉक्टर मैंने चेंज किए। फिर मैंने ब्लड टेस्ट किया, ब्लड टेस्ट में मैंने 6000 वेस्ट किए ब्लड टेस्ट फूड एलर्जी चेक करने में। डॉक्टर ने बताया कि मुझे फूड एलर्जी का प्रॉब्लम है, किसने बताया मुझे सोरियासिस का प्रॉब्लम है, किसने बताया मुझे कि यूट्रिकेरिया बोलते हैं स्किन के प्रॉब्लम्स को, उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। तो उन्होंने इंजेक्शन देने के लिए बोला मुझे, पर मैंने कहा कि नहीं अब बहुत हो गया मेडिसिन। तो 3-4 महीने से कंटिन्यू ये चलता आ रहा था, अगस्त सितंबर अक्टूबर तक के। फिर अभी ऑटो वगैरह शुरू होने हो गए, तो फिर मैंने वापस से अभी चर्च में आना शुरू किया। तो पहले ही संडे के जब मैं आई और मुझे पास्टर विनय चौहान ने मुझे बताया अब 3 दिन का फास्टिंग करो, तो 3 दिन के फास्टिंग में पहले दिन तो मैं ऑफिस में लिटर डांस कर रही थी, मुझे काम ही मैं कर नहीं पा रही थी कि वो फास्टिंग की वजह से मेरे बॉडी में इतनी तकलीफ हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही थी। और मैंने इस बार पहली बार सिर्फ बिना पानी का, बिना चाय का, सिर्फ दिन में 1 बार खाना खाना, ऐसा फास्टिंग रखा था। तो उसके बाद सेकेंड डे, थर्ड डे मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे पास्टर जी ने बोला कि तुम वापस से फास्टिंग करो, 21 डेज का मैंने फास्टिंग रखा। वो भी मैंने बिना पानी का, बिना चाय, कुछ भी नहीं, सिर्फ दिन में 1 ही बार खाना खाना, पानी पीना। मैंने 21 दिन का फास्टिंग किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया है कि मैं घर के काम कर पा रही थी, ऑफिस जा पा रही थी, ऑफिस के काम कर पा रही थी, बहुत फ्रेश लग रहा था। 21 डेज बहुत अच्छा लगा। और 21 डेज के बाद मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थे, जो खुजली के, वो सिर्फ धीरे धीरे कम होते जाएं। और आप मुझे देख सकते हो, मेरे हाथ में पूरे रैशेस आ गए थे, पैर में, बॉडी में। आज मेरी परमेश्वर ने पूरी चंगाई दी है, 100% चंगाई दी है। मैं पूरी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। और नेक्स्ट मेरी गवाही है, मैं 7-8 साल से मेरे ऊपर एक औरत कंटिन्यू मेरे ऊपर जादू टोना कर रही थी, और मैं साइंस ग्रेजुएट लड़की हूँ, तो मैं इस चीज़ों को नहीं मानती थी। यानी ये ऐसा कभी होता नहीं है, जादू टोना संगठन लोगों ने क्यों बनाई है, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं रखती, क्योंकि ऐसा कभी लोगों के साथ उठना बैठना नहीं था मेरा। तो 3-4 साल मेरे ऐसे ही चले गए। मीन्स क्यों हो रहा था मेरे साथ, क्या हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरी रात के टाइम पे पूर्णिमा आ गई, अमावस्या आ गई, तो मेरे सर के अंदर में इतने सुइयां टूटती थी, कान के अंदर, सर के अंदर, ऐसा कोई तो भी मेरे ब्रेन को ब्लास्ट करने वाला है, इस तरह से मुझे तकलीफ होती थी। पर मुझे उसका समझ, डॉक्टर के पास मैं जाती थी, डॉक्टर के पास बोलते थे कि आपने बहुत टेंशन लिया होगा, इसके कारण से वैसा हो रहा होगा, ऐसा मुझे डॉक्टर लोग बोलते थे। पर मुझे उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। फिर मुझे सेम पूर्णिमा वारखड़े जो है, वो काफ़ी सालों से इस कनिष्ठा के साथ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने मुझे पास्टर विनय चौहान के बारे में बताया, और उसके बाद से मैं चर्च में आना शुरू हुआ। मैं 1.5 साल से अभी चर्च में आ रही हूँ। और वो चर्च में आने के पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैं एक पहले ऐसी लेडी होंगी जहाँ मैंने 3 बार जादू टोना संगठन में जाके कंप्लेन किया उस औरत के खिलाफ। 3 बार मैं संगठन में गई और मुझे उनके ऑफिस पता नहीं था। मैंने उन लोगों को स्टेशन पे बुलाया और बोला कि सर मुझे पता नहीं आपका ऑफिस कहाँ पे है, आप स्टेशन पे आइए, मुझे उस औरत के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च करनी है कि वो मेरे क्यों पीछे पड़ी है। मुझे बाहर से पता चला कि ये औरत है, क्योंकि इतनी इंक्वायरीज किया मैंने, सभी लोगों ने एक ही इंसान का नाम लिया। तो जादू टोना संगठन वाले ने मुझे बोला अगर आप दोबारा मुझे यहाँ पे मीटिंग के लिए बुलाओगे, मैं आपके ऊपर ही कार्रवाई करूंगा, क्योंकि आप जादू टोना को बढ़ावा दे रहे हो। मैं डर गई, मैंने कहा भी ये लोग मेरे काम में नहीं आने वाले हैं।
उसके बाद और मेरे बहुत मुझे लाइफ में बहुत और परेशानी हो रही थी सेम वो चीज़ के कारण से। तो मैंने पुलिस स्टेशन का सहारा लिया। मैंने कहा चलो इस औरत को मैं पुलिस स्टेशन के थ्रू सहारा मैं सबक सिखाऊंगी। तो पुलिस स्टेशन में मैं गई, एक बार नहीं 2 बार गई। उस औरत को मैं 3-4 बार पुलिस स्टेशन लेकर गई उसको सबक सिखाने के लिए। पर जितनी बार मैं लेकर गई उस औरत को इतना गुस्सा आया कि उसने मेरे ऊपर और कंटिन्यू वार करते गए और मुझे और तकलीफ हो रही थी उस चीज़ से। तो ऐसे करते करते ये 2-3 साल ऐसे चले जा रहे थे और वो औरत मेरे ऊपर और खुन्नस में थी और मेरे ऊपर वार करते जा रही थी कंटिन्यू। मैंने उसके बाद मैंने कहा चलो, पुलिस वाले ने मुझे बोला कि मैडम आप मने जादूटोना वाले इसके खिलाफ हैं और पुलिस वाले भी इस चीज़ को मानते नहीं हैं। आप बार बार यहाँ आके उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो मने जादूटोना वाले को। आप मने दोबारा ये कंप्लेन लेकर हमारे पास नहीं आना। उन्होंने भी हाथ झटक दिया और बोला हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। फिर मैंने बोला ठीक है चलो, मैं तांत्रिक बाबा को ढूंढते हुए गई। मैं कम से कम मैं बता रही हूँ आपको, मैं बॉम्बे शादी के बाद बॉम्बे में गई थी। मैं बॉम्बे के तांत्रिक बाबा, नासिक के तांत्रिक बाबा और नागपुर के तांत्रिक बाबा के पास गई हूँ। मैंने सबको टेस्ट किया है कि वो क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं। उन्होंने सिर्फ मेरा बैंक बैलेंस लूटने का काम किया। मैं एक जगह पे गई, उन्होंने बोला कि आपका उतारा निकालना पड़ेगा 5,000 दो, बकरी का बलिदान देना पड़ेगा 20,000 दो, ये इतर देना पड़ेगा 5,000 दो, 2,000 दो। मेरी सैलरी सिर्फ 10,000 12,000 थी और ये मुझे लुटते जा रहे थे। हर बार पूर्णिमा आ गई 10,000 दिया, अमावस्या आ गई 20,000 गए। ऐसे करते करते साल के एंडिंग में मेरा पूरा बैंक में 0 बैलेंस आ गया था और मुझे जाना ही पड़ रहा था क्योंकि मैं एक भी दिन घर पे शांति से नहीं रह पा रही थी। मैं मेरे लाइफ में फोकस नहीं कर पा रही थी कि अभी मैं क्या करूं और कोई हेल्प करने वाला मुझे मेरे पास नहीं था। इतना मैंने सब लोगों को टेस्ट करने के बाद मुझे पूर्णिमा मेरे लाइफ में आई। उन्होंने मुझे बताया, प्रभु का सुसमाचार दिया। मैं अभी 1.5 साल से इस चर्च में आ रही हूँ। मैं एक बार भी मैंने कभी ना डॉक्टर के पास पैर रखा, ना तांत्रिक बाबा को कभी फोन किया, ना उनके घर पे मैंने दर्शन दिए। मैं पूरी महिमा परमेश्वर को देती हूँ कि उन्होंने मुझे अब तक ये चंगा रखा और मुझे अभी कभी तकलीफ नहीं होती है इन सब चीज़ों से। और जो मेरे ऊपर वार कर रही है वो पूरी हार गई है कि ये कौन से बड़े पावरफुल इंसान के पास जाती है कि मेरे वार उस तक पहुँचते नहीं है। वो उससे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं उस चीज़ से। और तीसरी एक चीज़ है, तीसरी और एक गवाही मेरी लाइफ में है कि इन्होंने प्रोफेसी किया था इनके टाइम पे, संडे के दिन चर्च के टाइम पे, कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम है। तो मेरे ना 7-8 महीने से लेफ्ट साइड में बहुत तकलीफ हो रही थी, यानी इतनी नहीं, मैंने इग्नोर किया था उस चीज़ को। मैंने कहा ऐसे ही कुछ होगा, तो इस कारण से मैं ध्यान नहीं दिया था। पर लॉकडाउन के बाद से मैं 3 हफ्ते कंटिन्यू यहाँ पे चर्च में आई हूँ। तीनों हफ्तों में उन्होंने प्रोफेसी किया था, किसी को पेट में प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, किडनी का प्रॉब्लम है। तो लेफ्ट साइड में मेरा कुछ ना कुछ रात के टाइम पे थोड़ा तकलीफ होती थी, ऐसे लग रहा था डॉक्टर के पास जाऊं पर मैं नहीं गई। पर 3 हफ्तों के बाद से और आज का दिन मेरे पेट में कभी तकलीफ नहीं गई। हालेलुया, मैं पूरी महिमा परमेश्वर को देती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। और मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहूँगी पास्टर विनय चौहान को और विशाखा ताई को। इन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की है और ये रोज़ हमेशा, मुझे उनको पता है कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं और मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो कभी भी, चाहे रात के 12 बजे हो, रात के ऑफिस में आने के बाद हो या ऑफिस में हो, मैं ऑफिस में थी और मुझे बहुत तकलीफ जाती थी पूर्णिमा अमावस्या के टाइम पे। तो पास्टर जी ने मुझे इतनी बार प्रेयर करवा के दिया। मैं बाहर बालकनी में जाती थी और इनसे प्रेयर सुनती थी और मुझे बहुत रिलीफ महसूस होता था। फिर रात के टाइम पे और तकलीफ होगी, मैं विशाखा ताई को परेशान करती थी, वो मुझे प्रेयर करके देते थे और मैं रिलीफ हो जाती थी। अभी ना मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, ना तांत्रिक बाबा के पास, ना पुलिस स्टेशन, ना जालूना संगठना। मैं इन सब चीज़ों से जॉब परमेश्वर ने छुटकारा दिया है मैं मुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू।